सो हम स्टार्ट करते हैं। यस नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाउ नर्वस सिस्टम नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, समझ में आएगा कि नहीं ये चैप्टर, ठीक है। तो चिंता मत करो, नर्वस सिस्टम बहुत कम लोगों को समझ में आया है, जिनको समझ में आया भाई वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। लेकिन इस क्लास के बाद हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ये इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ओके, सो नर्वस सिस्टम एक्चुअली है क्या? बॉडी में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए, ठीक है। नाउ जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होता गया, ठीक है। नाउ इवोल्यूशन कैसे हुआ? पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, एक सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म पाया जाता था, बहुत छोटा सा बेचारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उसके अंदर न्यूरॉन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। भैया एक ही सेल है तो क्या जरूरत है न्यूरॉन डेवलप करने का। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, बाय द टाइम हम लोग इवॉल्व हो गए। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हार्ट है, किडनी है, लंग है, ठीक है, गोनाड्स है, आई है, नोज है, ईयर है, टंग है, ठीक है। इतने सारे ऑर्गन्स का इवोल्यूशन हो गया हमारे अंदर, जबकि हमारा इवोल्यूशन अल्टीमेटली कहां से हुआ है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। आपको अगर कोई चीज सुनना है तो उसमें ईयर में नर्वस सिस्टम बैठाया गया, ठीक है, न्यूरॉन्स लगाया गया, टेस्ट के लिए न्यूरॉन्स लगाया गया, ठीक है। फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इस न्यूरल सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। दैट मीन्स न्यूरल सिस्टम को हम लोग जो बोलते हैं सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये एग्जाम में आ चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे बॉडी में दो तरह का सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए। एक तो ये जो बिजली का तार बिछा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नर्वस सिस्टम। बिजली का तार, हाँ भाई, इंपल्स जो कंडक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव कंडक्ट होता है। इंपल्स जो डेवलप होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव डेवलप होता है। जो इंफॉर्मेशन जाती है, यहां पे आपको पिन प्रिक होता है, तुरंत आप हटा लेते हो, एकदम मिली सेकेंड्स के अंदर आपके पास जाता भी है, इंफॉर्मेशन जाता भी है, ब्रेन में प्रोसेस भी होता है और तुरंत आप इफेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। इतना फास्ट क्यों? बिकॉज दिस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव, ठीक है। आप स्विच ऑन करते हो, फैन तुरंत चालू हो जाता है, चाहे कितनी भी दूरी हो, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में। क्यों? क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, हमारा इंपल्स भी इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो देखो, लेकिन इसी तरह से हमारे बॉडी में एक और सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हमारे बॉडी में दो तरह का सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। दैट मींस दीज टू टुगेदर आर कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस, सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझने की कोशिश करो बात को, ठीक है। वाई दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल तो करेगा, हार्ट बीट, आप दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस समय हार्ट रेट को बढ़ाना है, आपको। जब जो सर्कुलेटरी सिस्टम कर चुके उनको मैंने बताया था क्या होता है यहां पे, यस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हार्ट को जाके स्टिमुलेट करेगा। हार्ट जब स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप आराम से सो रहे होते हो, विश्राम कर रहे होते हो, उस समय आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। क्यों? उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। दैट मींस दीज आर कंट्रोल। अब देखो कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल देखो, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप दौड़ रहे होते हो, उस समय आपका हार्ट रेट भी बढ़ता है, लेकिन उस समय आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। यस, उस समय आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, उस समय आपका किडनी का फंक्शन भी बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। क्योंकि अगर एक ऑर्गन का काम करना ज्यादा हो गया तो बाकी ऑर्गन को भी उसी अकॉर्डिंग हमको
काम करवाना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग उसका वर्क पावर या उसका वर्क आउटपुट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सो दीज टू सिस्टम आर कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये एक न्यूरल सिस्टम है, ये क्या है? न्यूरल सिस्टम है, और ये जो है केमिकल सिस्टम है, ये केमिकल सिस्टम है। ये केमिकल सिस्टम दैट मींस इट इन्वॉल्व्स हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स का सहारा लेता है। ये किसका सहारा लेगा भाई साहब? हॉर्मोन्स का, केमिकल सब्सटेंस का सहारा लेता है। सॉरी, ये जो होता है इन्वॉल्व करता है न्यूरोट्रांसमीटर का। इसमें एक केमिकल इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें क्या होता है? हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है। ये वाला प्रोसेस जो है फास्ट प्रोसेस है, बट ये वाला प्रोसेस जो है ये एक स्लो प्रोसेस है। समझ में आया? तो ये एक ओवरव्यू है अबाउट सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दो चीज को हम लोग बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इस केमिकल सिस्टम, इसमें हार्मोन इन्वॉल्व होगा और ये स्लो प्रोसेस है। भैया ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कंडक्ट करता है और ये न्यूरल ट्रांसमीटर इन्वॉल्व करता है और ये फास्ट प्रोसेस है। ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं। ओके, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं। आगे बढ़े हम लोग। ज्योति, ओके, चलो आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। चलो, सो अब हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की इवोल्यूशन की। ठीक है, स्ट्रिक्टली बाय एनसीईआरटी में चल रहा हूं, अब चिंता मत करो, इधर उधर मैं नहीं भटकूंगा। यस, नर्वस सिस्टम, इसके इवोल्यूशन की हम बात करते हैं। नर्वस सिस्टम के इवोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स, अभी आपको मैंने बताया लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत ही सिंपल पाया जाता है, बहुत ही सिंपल पाया जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रा, एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा में सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स पाया जाता है। न्यूरॉन्स, हाइड्रा में सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स ओनली। ओके, यहां पे गैंग्लिया वगैरह का फॉर्मेशन या नर्व वगैरह का फॉर्मेशन यहां पे नहीं हुआ, सिर्फ न्यूरॉन्स ये बेचारे हाइड्रा वाले काम चला लेते थे। उसके बाद इस लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे क्या होता है? इवोल्यूशन। भैया इवोल्यूशन जैसे जैसे होते जाता है वैसे वैसे कंप्लेक्सिटी बॉडी में बढ़ती जाती है। अब ये वायर सिस्टम और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू करेंगे। तो जो इंसेक्ट्स हुआ इवोल्यूशन में, जो इंसेक्ट्स हुआ उसके अंदर देखा गया, पाया गया, उसके अंदर देखा गया भाई इंसेक्ट्स के पास ब्रेन पाया गया। यस, ब्रेन पाया गया, इनके पास गैंग्लिया पाया गया। ठीक है, अब बीच में और भी बहुत सारा कंप्लेक्स इवोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन वो चीजें आपके पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग के बाहर चल जाएगा। बट एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है तो मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें नीट निकालना है, हमें टॉप रैंक्स लाने हैं। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट है हमें वो पढ़ना, इतना ही सफिशियंट है, इतना पढ़ लो बहुत है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, इंसेक्ट्स में देखा गया अरे भाई यहाँ पे तो ब्रेन होता है। कॉकरोच देखते हो ना, उसके अंदर ब्रेन होता है भाई, उसके अंदर गैंग्लियास पाई जाती हैं। फिर धीरे 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 मानव जाति का इवोल्यूशन होता है, दैट मीन्स हम लोग आते हैं। ठीक है, धीरे 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 ह्यूमंस आता है, दैट मीन्स अगर बात कर लो हम लोग वर्टिब्रेट्स में आते हैं। यस, वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ, या आप जिसको बोलते हो कॉडेट्स। धीरे धीरे कॉडेटा का इवोल्यूशन हुआ, कॉडेट्स का इवोल्यूशन हुआ। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हो गया। क्या डेवलपमेंट हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। अब वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है? कॉडेट्स में कौन कौन आता है? यस, फीसेस, फिशेस, रेप्टाइल्स, एक मिनट, फिशेस के बाद एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हुआ था। फिशेस,
एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस पता है ना 11 वालों, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एव्स, मैमल्स एंड एव्स, मैमल्स एंड एव्स, ठीक है। इस तरह से इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले लोअर ऑर्गेनिजम्स में हुआ। लोअर ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही सिंपल पाया गया, एग्जांपल हाइड्रा, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन पाई गई। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इंसेक्ट्स में देखा गया ब्रेन एंड गैंग्लियाज पाया गया। अब बोलोगे सर ये गैंग्लिया क्या चीज है? भैया कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, बहुत सारे सेल बॉडी कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। अभी आपको मैं थोड़ी देर में आगे ये पॉइंट क्लियर करूंगा, ये गैंग्लिया क्या है, ठीक है। फिर देखा गया धीरे धीरे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का पूरा डेवलपमेंट हो गया। किसके अंदर? वर्टिब्रेट्स के अंदर। यस, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है? फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एंड एव्स। ओके, नोटेड। यस, अनुपंडित, भैया पंडित जो भी हो, ठीक है, सही बोल रहे हो। एम्फीबियस दोनों जगह पे रहता है। ओके, नोटेड हो गया। कोमल, रोहित, ज्योति, रूपाली, अभय, चलो आगे बढ़े हम लोग। ओके, चलो श्रेया। ओके 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 ओके, नाउ ये अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो, ये डायग्राम अगर दिख रहा हो, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं न्यूरॉन का, ठीक है। यस, ये देख रहे हो न्यूरॉन जो होगा स्पार्क कर रहा है। स्पार्क इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ये आपको इंपल्स दिखाया जा रहा है, कैसे ये इंपल्स जा रहा है, ठीक है। फिर इसको जरा सा और जूम कर रहे हैं, और इसको जूम कर रहे हैं, तो ये बीच में अगर आप देख रहे हो गैप होगा, ठीक है। ये सेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो बीच में कहीं कहीं इसमें गैप है, ये देखो ये बीच में गैप है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है, नोड ऑफ रेनबियर। समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? यस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नोड ऑफ रेनबियर। इस डायग्राम से मुझे सिर्फ नोड ऑफ रेनबियर समझाना था, समझ में आ गया? भैया नोटबुक में नोट करना बहुत जरूरी है। नोट्स मिल जाएगा तो क्या हुआ, नोटबुक में नोट इसलिए करना है, आप विवेकानंद तो हो नहीं, एक बार सुन लोगे याद हो जाएगा। तो नोट करोगे ना तो आपकी मेमोरी में वो चीजें छप जाएंगी। पहली क्लास से बोल रहा हूं, नोट एवरी पॉइंट आपको करना है। इसलिए नहीं कि आपका नोट्स तैयार हो रहा है, नोट्स तो मैं प्रिंटेड आपको दे ही रहा हूं, इसलिए क्योंकि चीजें आपको लिखने से याद होती हैं। मैं तो स्लाइड बना के यहाँ पे ला के रीड कर सकता हूँ, मेरा काम आसान हो जाए। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ताकि चीजें क्लास खत्म होने के बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएं, ठीक है। बार बार अब एक बार समझ लिए फिर याद करने के लिए अलग 4 घंटे बैठोगे, तो एक ही क्लास में सारा काम कर लो ना। एक ही क्लास में तुम समझ भी लो, एक ही क्लास में याद भी कर लो, एक ही क्लास में एमसीक्यू भी लगा लो। घर जाके खाली रिवीजन करना है, और सॉरी घर में ही हो तो घर में सिर्फ खाली टाइम में बैठ के क्या करना है? रिवीजन करना है। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो अगली बार से मत पूछना सर नोट ले लूं, ठीक है। कुछ लोग बोलते स्नैपशॉट ले लूं सर, साइड हट जाइए। कामचोर हो गए हो तुम लोग। चलो सो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। अब जो हमें पढ़ना है एक्चुअली न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ओके, एक न्यूरॉन का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर आपको ध्यान हो इस तरह से एक सेल बॉडी, अगर क्लास 10 में थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ाई की हो, यस, या ड्रॉपर्स जो है वो क्लास 11 में पढ़ाई किए हो, तो उनको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा होगा जीवन में कभी ना कभी। ऐसी चीजों का दर्शन कभी ना कभी लाइफ में तो जरूर हुआ होगा। यस, बोलो सर जब हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तब तो हम सो रहे थे। कोई बात नहीं, यहाँ जग के थोड़ा सा ध्यान दे लो, नहीं तो यहाँ भी सब ऊपर चल जाएगा। ऑनलाइन क्लास का अलग ही मजा है, खाते पीते आराम से पढ़ो। क्या चलो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ठीक है। नाउ ये जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, फुटबॉल के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। एनसीईआरटी में लिखा है सेल बॉडी।
नाउ इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पेरिकार्योन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकार्योन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पेरिकार्योन। यस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा। एनसीईआरटी में इतने नाम तो नहीं दिए हैं, लेकिन जब एमसीक्यू बुक में एमसीक्यू लगाओगे तो ये सारे नाम आपको मिल जाएंगे। यस, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, पेरिकार्योन और सोमा। तो इसके अंदर इस तरह से एक छोटा फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, नाउ अब एक सेल के अंदर, एक टिपिकल सेल के अंदर जो सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे सेल्स ऑर्गेनल्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, यस, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को माइट लिख रहा हूं। फिर आपको गोल्गी बॉडी मिलेगा, यहां पे गोल्गी बॉडी मिलेगा। यस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा आपको, ठीक है। फिर यहां पे एक और चीज मिलता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। यस, यहां पे एक दानेदार स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? निसल्स ग्रेन्यूल। ये निसल्स ग्रेन्यूल जो है, ये जो निसल्स ग्रेन्यूल है, जो ये दानेदार स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली राइबोसोम प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता होगा राइबोसोम में थोड़ा सा डीएनए का अंश होता है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये निसल ग्रेन्यूल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ये राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। ये क्या चीज है, कहां लोकेटेड होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो लंबा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है ना। निसिल ग्रेन्यूल जो होता है, निसिल्स ग्रेन्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है। कहां? एब्सेंट इन एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर ये एब्सेंट होता है। समझ में आया? यस, सेल बॉडी जो है, उसको हम लोग पेरिकार्योन भी बोलते हैं, उसको हम लोग सेमा भी बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है, सारी टिपिकल स्ट्रक्चर्स एक सेल ऑर्गेनल्स पाई जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यहां पे एक चीज एब्सेंट होता है। यहां पे एक चीज एब्सेंट होता है। वो क्या चीज एब्सेंट होता है भाई साहब? यस, बचपन से पढ़ते आए हो, सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल जो होता है, या इसको आप सेंट्रोसोम भी बोल लो, सेंट्रोसोम भी बोल लो। ये सेंट्रोसोम जो होगा यहां पे एब्सेंट होता है। न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम जो होता है एब्सेंट होता है, और यही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नाउ सेंट्रोसोम, अगर आपको सेल डिवीजन पढ़ा होगा क्लास 10 में या क्लास 11 में, तो आपको ध्यान होगा सेंट्रोसोम जो होता था वो भाई साहब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है। एनिमल सेल में ध्यान में आ रहा है? दैट मीन्स ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अगर एब्सेंट होगा, देयर विल बी नो स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होगा। जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो भाई साहब सेल डिवीजन यहां पे नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? सो यहां पे क्या होगा? नो स्पिंडल फाइबर। यस, नो स्पिंडल तो नो माइटोसिस। अलग कलर से लिख दूं? चलो, यस, नो माइटोसिस। ओके, इज इट क्लियर? यहां तक चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर हैं? बोलो, यहां तक चीजें क्लियर है? क्लियर। चलो, अब देखो नाउ, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एक्सॉन बोल रहे हैं।
तो यहां पे जो फ्लूइड भरा होगा, यहां पे जो फ्लूइड भरा होगा, यहां पे जो फ्लूइड भरा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। एक्सोन में जो फ्लूइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। ओके, ना इसका जो मेम्ब्रेन होगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोलीमा। एक्सोलीमा, या आप इसको बोल सकते हो न्यूरीलीमा। न्यूरीलीमा, एक्सोलीमा या न्यूरोलीमा बोल सकते हो, ठीक है। अभी आपको बताया इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे एक्सेप्ट निसेल्स ग्रेन्यूल। यस, निसेल्स ग्रेन्यूल यहां पे बिल्कुल और बिल्कुल एब्सेंट होगा, नामो निशान भी नहीं होगा उसका, समझ लो, ठीक है, उसका नामो निशान यहां पे नहीं होगा। लेकिन यहां पे देखो इस तरह से अरे ऑफ फाइबर्स, एक लाइन में इस तरह से बहुत सारा फाइबर्स अरेंज होता है। इस फाइबर्स एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऐसे क्यों अरेंजमेंट है सर? ये फास्ट नर्व कंडक्शन में हेल्प करेगा। ओके, समझ में आया? नाउ अब देखो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसके चारों तरफ एक और सेल्स का लेयर होता है। इसके चारों तरफ और एक सेल्स का लेयर होता है। यस, इसको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल्स। ये स्वान सेल्स का न्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्वान सेल्स। भैया स्वान नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी, इसके लिए स्वान सेल्स हम बोलते हैं, स्वान सेल्स। ना ये स्वान सेल्स अंदर में केमिकल सिक्रेट करता है, ठीक है। ये केमिकल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। दैट मीन्स ये अंदर ही अंदर एक नए लेयर का फॉर्मेशन करवा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइलिन शीथ। सो ये जो है सेल्स एक और लेयर का फॉर्मेशन करवा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइलिन शीथ। इज इट क्लियर? यहां पे एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइलिन शीथ। नाउ ये माइलिन शीथ जो होता है, ठीक है, ये माइलिन शीथ जो होता है माइलिन शीथ, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड का किस चीज का बना होता है भाई साहब? फॉस्फोलिपिड का। कौन बनाता है इसको? यस, फॉर्म बाय स्वान सेल्स। यस, फॉर्म्ड बाय स्वान सेल्स। दिख नहीं रहा है तो ऊपर उठा देते हैं, फॉर्म्ड बाय स्वान सेल्स, ठीक है। नाउ अब देखो यहीं पे कुछ एरिया है जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। कुछ एरिया है जहां पे माइलिन शीथ क्या है भाई साहब? एब्सेंट है। माइलिन शीथ एब्सेंट है। ना ये माइलिन शीथ जहां पे एब्सेंट है उस एरिया को हम लोग बोलेंगे नोड ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या, मतलब वैज्ञानिकों ने बोल रखा है, मैं पढ़ा रहा हूं बस। यस, दिस एरिया इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनबियर। नोड ऑफ रैनबियर। तब नोड ऑफ रैनबियर कौन सा एरिया है? एरिया वेयर माइलिन शीथ एब्सेंट। यहां पे माइलिन जो होगा वो एब्सेंट होगा। यस, एरिया जो होगा वो माइलिन एब्सेंट होगा। अब देखो, इज इट क्लियर? एक्सॉन के बारे में सारी चीजें क्लियर हैं? यस, एक्सॉन क्लियर है सबको। अब ये देखो एक्सॉन जो है ये डिवाइड कर गया है डिस्टली, प्रॉक्सिमली नहीं। ये पार्ट जो है प्रॉक्सिमल है, ये पार्ट जो है वो डिस्टल है। तो डिस्टल ये डिवाइड कर गया है मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड भी कर गया है।
और एट द एंड में बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। यस, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। नॉब फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, साइनेप्टिक नॉब। नाउ इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर, इस तरह से वेसिकल्स होगा, इस तरह से छोटा छोटा बैग होगा। नाउ दिस बैग इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल्स, दिस बैग इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल्स। ओके, नाउ इस साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर छोटा 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 क्या होगा, बहुत सारा केमिकल्स, and these chemicals are called as neurotransmitter. These chemicals are called as neurotransmitter. भैया न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होगा समझो, खुद बोल रहा है भाई न्यूरोट्रांसमीटर। वो ट्रांसमीटर देखते हो ना, वो ट्रैफिक गार्ड वाले लेके, सर ये गाड़ी आगे निकल गई, इसको आगे जाके पकड़ लेना, ठीक है, छूट जाती है तो क्या बोलते रहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर पे, फला फला गाड़ी नंबर आगे निकल गया, मेरे हाथ से आगे जाके पकड़ लेना, उसको चालान कर देना। तो ये न्यूरॉन में भी इसी तरह से इंपल्स ट्रांसमिट करता है, ओके, चालान नहीं करता है, दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फटाफट नोट डाउन कर।